सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती, बाबा भोलेनाथ, भैरवनाथ की कृपा से आप लोग अपने इष्ट आराध्य गुरुओं की कृपा से बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का जो विषय है, जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं, वो है श्री शनिदेव महाराज किस भाव में बैठकर आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप अरबपति हो सकते हैं, आप अरबपति बन सकते हैं। और वो भी कैसे? एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र किस प्रकार आपकी सहायता मदद कर सकता है, वास्तु आपका किस प्रकार से मार्गदर्शन और मदद कर सकता है, इस विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री शनिदेव महाराज की जय। चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। देखिए, उससे पहले एक बहुत छोटी सी बात। अक्सर क्या होता है कि लोग शनि को शत्रु समझ लेते हैं, शनिदेव को मित्र नहीं समझते। एक चीज मुझे आप बताइएगा कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई रोग हो जाता है, मान लिया उसको कोल्ड कफ हो गया, उसको सर्दी खांसी जुकाम हो गया, और अगर उस रोग को दबा दिया जाए, समझना मेरे शब्दों को, अगर उस रोग को दबा दिया जाए तो आने वाले समय में वो एक विनाशकारी रूप, बड़ा रूप ले सकता है। टीबी कर सकता है, अस्थमा कर सकता है, फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ठीक है ना। अगर बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा आए तो हृदय से संबंधित आपको कैंसर की भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो सही तरीका क्या है कि वो जो टॉक्सिन्स है, जो बलगम है, जो कोल्ड कफ है, उसको बाहर निकाल दी जाए। बाहर निकालने के लिए क्या होता है कि डॉक्टर परहेज बताता है, कुछ दवा भी लेनी होती है, कुछ चीज़ों से बचना भी होता है। ठीक है, अपने आप को मेंटेन रखना होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार से शनिदेव महाराज की महादशा, अंतरदशा, ठीक है, या साढ़े साती ढैया जब आती है, तो व्यक्ति के अंदर जितना भी टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, उसको लगता है कि ये मेरे अपने हैं, मैं ये कर सकता हूँ। उसके अंदर जो मैं होता है, उसके अंदर जो होता है, यानी कि आप कैसे हो, अगर एक शब्दों में कहा जाए आप कैसे हो, आपकी औकात क्या है, ठीक है, वो सब चीजें शनिदेव महाराज सामने ला कर रख देते हैं, यानी कि एज ए जज। इसीलिए उनको कलयुग का न्यायाधीश भी कहा गया है। कर्मों का लेखा जोखों का जो दंड है, अगर शनिदेव महाराज आते हैं चरण में, आपने जैसा भी कर रखा। और इसमें भी क्या होता है, एक लॉजिक ये होता है जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते कि भाई मैंने तो इस जन्म में कुछ बुरा किया नहीं, लेकिन अगर कोई पुराना प्रारब्ध है आपका, ठीक है, और वो बचा हुआ है, तो उसका भी शनिदेव महाराज आपको फल देते हैं। ठीक है, तो ये तो रही उनकी नीति। लेकिन अब क्या है कि आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज कहाँ बैठे हैं जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, उस पे टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शनिदेव महाराज जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप एक सूत्र लगा लीजिएगा। वो सूत्र चाहे आप नोट कर लीजिएगा। शनिदेव महाराज आपकी कुंडली के अंदर, सबसे पहला सूत्र, कारक है या मारक है। मारक कैसे? अगर 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि आपके आ रही है, 12वें भाव में आ रही है, अष्टम भाव में आ रही है, ठीक है, छठे भाव में आ रही है, ठीक है, इवन पराक्रम भाव में भी आ रही है, तो यहाँ पर अगर शनिदेव महाराज की कोई राशि आ रही है तो वहाँ पर थोड़ा सा जो फल है वो आपको बहुत अच्छा नहीं मिलता। ये मारक भाव हो गया। पहला सूत्र ये अपना लीजिएगा। दूसरा सूत्र आपको क्या देखना है कि शनिदेव महाराज का अंश बल कितना है, उनकी डिग्री कितनी है। ठीक है, उनकी डिग्री 0 से लेके 10 तक है, 10 से लेके 20 तक है, 20 से लेके 30 तक है, यानी कि 3 चरण, यानी जन्म से किशोर अवस्था, और आपकी एक जवानी की अवस्था, ठीक है, और आपकी बुढ़ापे की अवस्था, यानी बच्चा, जवान और बूढ़े की अवस्था। इस प्रकार आपको देख लेना है। बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आपको क्या देखना है कि शनिदेव महाराज जहां बैठे हुए हैं वो भाव उनका कारक है या नहीं है। जैसे कारक भाव में क्या मतलब होता है कि शनिदेव महाराज अगर 10वें घर में बैठे हैं, 11वें घर में बैठे हैं, 9वें घर के अंदर बैठे हैं, ठीक है ना, या छठे घर में भी कभी कभी, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर उनका देखने को मिलता है। तो कारक भाव में बैठे नहीं बैठे। आपको इस सूत्र के अंदर एक सूत्र और देखना है कि शनिदेव महाराज जो बैठे हुए हैं वो किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। वो नक्षत्र उनका मित्र नक्षत्र, जैसे मान लिया बुध का नक्षत्र हो गया, ठीक है, आपका शुक्र का नक्षत्र हो गया, ठीक है,
और आपके राहु का नक्षत्र हो गया, यहाँ पर शनिदेव महाराज या उनके खुद के नक्षत्र वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के भी नक्षत्रों में अच्छे रिजल्ट देते हुए पाए गए शनिदेव महाराज। तो ये नक्षत्र देखना कि नक्षत्र नक्षत्र मित्र है या शत्रु है। उसके आगे एक ही सूत्र और जोड़ना है कि शनिदेव महाराज जहाँ बैठे हुए हैं उनके संग में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब उसमें भी ये देखना है कि वो ग्रह उनका मित्र है या शत्रु है। जैसे मान लीजिए शनि और मंगल बैठ गए, शनि और सूर्य बैठ गए, ठीक है, तो ये अपने आप में ही भैया शत्रु ग्रह हो जाते हैं आपस में। तो ये देखना है। उसके बाद में शनिदेव महाराज पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, मतलब शनिदेव महाराज जहाँ बैठे हुए उन पे कौन ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये भी देखना अति आवश्यक है। इन सब चीज़ों को जब आप आकलन करके पहले लिख के रखेंगे, उसके बाद अपनी कुंडली को आप देखिएगा, तो आपको बहुत जल्दी जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए, अगर लगन मित्र है, ठीक है, अब लगन मित्र कैसे होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 2 नंबर वृष राशि, 11 नंबर कुंभ राशि खुद की, ठीक है, 10 नंबर मकर राशि खुद की, ठीक है। इन राशियों के अंदर ये जो 6 राशि हैं, यहाँ पर शनिदेव महाराज का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। अगर इन संख्याओं का अगर लगन है, वहाँ पर शनिदेव महाराज लगन में बैठे हुए हैं, तो बस ये है कि चीज़ें आपकी डिले जरूर होंगी लेकिन अच्छी होंगी। यहाँ पर बस एक ही चीज़ सूत्र बैठेगा, जो आप चाहोगे वो सब मिलेगा, लेकिन जब आप चाहोगे तब नहीं मिलेगा। यहाँ पर पहला सूत्र है कि अगर आप चाहते हो कि इस भाव से शनिदेव महाराज आप पे कृपा करें और आप जो है अरबपति करोड़पति या अपने परिवार की उस श्रेणी में जाएं जिस श्रेणी में लोगों को अचीवमेंट नहीं कर पाए, आपको आलस नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज करना है और लगातार अपने छोटे भाई बहनों से संबंध बिगाड़ के नहीं रखना है। दाम्पत्य जीवन में कोई कलह पैदा नहीं होने देना है। और आपकी जो महादशा है, अंतरदशा है, उसमें क्या उपाय करना है, क्या रेमेडी करना है, नीलम पहनना है नहीं पहनना है, कुंडली आपकी इजाज़त देती नहीं देती है, या सातमुखी रुद्राक्ष पहनना नहीं पहनना है, ये परीक्षण करवाइएगा। और सबसे मेन चीज़ क्या, शनिदेव महाराज आपके मस्तिष्क पे विराजमान है, यानी लगन चार्ट में है। तो यहाँ पर बस आप वो कर्म कीजिएगा जिससे किसी का अहित ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप कमा रहे हैं तो इस प्रकार से मत कमाइएगा कि जिसको जो है शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया आने के बाद में वहाँ पर वसूला जाए। पहला सूत्र तो ये रहा लगन चार्ट का। अगर लगन चार्ट की इस चीज़ को अगर आप सही कर लेते हो तो शनिदेव महाराज आपको यकीनन सफलता जरूर देंगे। द्वितीय भाव में शनिदेव महाराज, सूत्र वही, अगर मित्र राशि है तो यहाँ पर मित्र राशि है तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, शत्रु राशि है तो यहाँ पर जो है रिजल्ट आपको बहुत खराब मिलने वाले हैं। भाई द्वितीय भाव का है का हमारा वाणी का, द्वितीय भाव में बहुत चीज़ें दिखाती है। मैं मुख्य चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारी वाणी हो गई, हमारा संचित धन हो गया, हमारे परिवार कुटुंब का जो छोटा हिस्सा हो गया जो हमारे बिल्कुल खास हैं उनका वो है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर द्वितीय भाव में शनिदेव महाराज बैठे हैं तो सबसे पहली चीज़ आप बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे। पहला सूत्र, अगर आपको वाकई में पैसा कमाना, शनिदेव महाराज की कृपा के पात्र बनना है तो। दूसरे नंबर पे आप अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, उनका मान सम्मान करेंगे। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, वहां से हट जाइएगा। मौका अगर आपको लगता है कि वाकई में बुजुर्गों का डिसीजन गलत है तो उनको ठंडे दिमाग समझाइए, उनसे बहस मत करिए। दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या है कि अगर द्वितीय भाव में शनिदेव महाराज हैं तो आप धन के पीछे नहीं, आप अपनी कुब्बत जिसको बोलते हैं ना, अपनी वैल्यू बढ़ाने के पीछे भागिएगा, तो धन आपका खुद संचित होता चला जाएगा, ठीक। और यहाँ पर एक और चीज, द्वितीय भाव में शनिदेव महाराज हैं तो उनको पापकारी भी ग्रह बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आप मांसाहार करते हैं, आप टबैको खाते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं यानी कि वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, तो द्वितीय भाव में जब शनिदेव महाराज होंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स होंगे वो समझ लो, अगर आपने ये काम स्टार्ट कर दिया या कर रहे हैं तो समझ लो कब आपका पतन हो जाए, आप रोड पे कब आ जाओ, मुझे भी खुद नहीं मालूम। क्योंकि मैंने सौ ऐसी कुंडली देखी जिन लोगों ने ये चीज़ों से दूर रहे, ठीक है, शनिदेव महाराज बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं। तृतीय भाव, देखिए तृतीय भाव शनिदेव महाराज में आने के बाद में, बस यहाँ पर बैठने के बाद में, मैं यहाँ दृष्टि की तो इस विषय में मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बैठने के बाद में सप्तम दृष्टि भाग्य पर पड़ती है और पराक्रम भाव में शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं और कर्म प्रधान देवता हैं। आपको अपने भाग्य से ज्यादा यहाँ पर आपको कर्म के संग फोकस करना होगा। आपको 3 सूत्र यहाँ अपना लें, आपको भाग्य के सहारे नहीं चलना है, आपको कर्म के सहारे चलना है, और जो आप कर्म कर रहे हो वो विधिवत, क्रियान्वित और योग्यता अनुसार, योजना अनुसार होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, अपने आस पड़ोस और छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें। पेड़ पेड़ बिगड़ेंगे लेकिन आपको बना के रखना है, ठीक है। अगर आप ये चीज करते हैं तो आपके कर्म से
आपका भाग्य शनिदेव महाराज एक्टिवेट कर देते हैं और सभी प्रकार की सुख सुविधा आपको अर्जित हो जाती है। ठीक। चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज, चतुर्थ भाव में अगर शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव में है तो देखिए चतुर्थ भाव काय का है? अगर काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो चंद्रमा का भाव आ जाता है। ठीक है। और चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज बैठे हैं तो सबसे पहली चीज कि आप अपनी माँ का ख्याल रखें, माँ से बहस ना करें। दूसरी चीज क्या है कि वाहन भूमि भवन लेते समय बहुत ध्यान रखिएगा, कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में आप ना फंस जाएं। तीसरी चीज क्या है कि आप चतुर्थ भाव का सुख अर्जित करने के लिए शनिदेव महाराज से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप शनिदेव महाराज से जुड़े हुए लोग कौन है? जैसे मंदिर के बाहर जो बैठे हुए लोग होते हैं लूले रंग में अपाहिज लोग, ठीक है, और जो लेबर क्लास लोग होते हैं वो, ठीक है, और इन लोगों की अगर आप समय समय पे भोजन से वस्त्र से अगर आप सेवा करते रहते हैं और यहाँ पर शनिदेव महाराज बैठने के बाद एकदम दसम भाव में दृष्टि पड़ती है उनकी शनिदेव महाराज की, तो यहाँ आपने एक ही सूत्र अपनाना है कि सुख पाने के लिए आपको अथाह कर्म करना होगा। अगर आप अथाह कर्म करते हैं, माँ के विरोध में नहीं जाते हैं और जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उनकी आप समय समय मदद करते हैं और आप जो कर्म करते हैं वो अगर उसमें एक आपकी जिद होती है कि भाई मैंने देख लिया, चेक कर लिया सभी प्रकार से, लेकिन जब स्टार्ट किया तो खत्म करके ही छोड़ा। अगर आप ये चीज प्लानिंग लेके चलते हैं तो आपको वाहन भूमि भवन और सफलता के योग धीरे 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 बनते चले जाते हैं और आप सफल हो जाते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव में शनिदेव महाराज। ठीक है। तो जब पंचम भाव में शनिदेव महाराज होंगे कुंडली के अंदर तो देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा समय निकाल के आप अध्यात्म में जरूर दीजिएगा, क्योंकि पंचम भाव थोड़ा ज्ञान से भी संबंधित होता है, संतान से भी संबंधित होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ शनिदेव महाराज से जुड़ी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने इष्ट आराध्य जिनको भी मानते हैं, जिन अगर डेली उनके मंदिर में जाकर सिर्फ दर्शन करते हैं और विधिवत आप जो है कर्म करते हैं और साथ ही साथ क्या है कि जब अगर आप दाम्पत्य जीवन में आ गए और आपके पंचम भाव में शनिदेव महाराज हैं तो यहाँ से बैठने के बाद एक दृष्टि उनकी सप्तम भाव पड़ती है जो व्यापारिक क्षेत्र पे होती है। ठीक है। जो आपके जीवन साथी के क्षेत्र पे होती है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे आप जॉब कर रहे हो या जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो कोई भी काम कर रहे हो तो साइड में आप जो है व्यापार करना जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ नहीं है तो व्यापारिक इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। कहीं ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिए और इन्वेस्टमेंट में कोशिश ये करिएगा आपका जो जीवन साथी है, आपका जो पार्टनर है, अगर उसको आप संग में इन्वॉल्व करके अगर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे बिजनेस आपका बढ़ता है तो ये आपको सफलता के शिखर पे बैठा देगा, ये निश्चित है। लेकिन यहाँ के कुछ सूत्रों को आपको मान के चलना होगा। अच्छा, दूसरी एक और चीज क्या, अगर पंचम भाव में शनिदेव महाराज बैठे हैं तो थोड़ा सा कोशिश ये करिएगा कि सूर्य अस्त होने के बाद में आप कुछ ऐसा मत खाइएगा कि जिससे आपका पेट का सिस्टम खराब हो, क्योंकि कहा गया है आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर कि पहला दिमाग हमारा ब्रेन होता है, दूसरा दिमाग हमारा स्टमक होता है, यानी कि हमारा पेट। तो अगर पेट गड़बड़ होगा तो बुद्धि आपकी अच्छी तरीके से सार्क रूप से काम नहीं कर पाएगी। छठे भाव में शनिदेव महाराज आपको कैसे करके सफल बना सकते हैं, कैसे अरबपति खरबपति बना सकते हैं। देखो, छठे भाव में जैसे शनिदेव महाराज आ जाए तो आप अपनी कुंडली परीक्षण किसी से भी करवाएं तो उससे पहले पहला सूत्र पूछें कि मेरा लगन कौन सा है और शनिदेव महाराज कहाँ बैठे हैं। वो कहेंगे शनिदेव महाराज आपके लगन चार्ट से छठे भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहले चीज आप रेमेडी पूछेंगे या उपाय पूछेंगे, रतन रुद्राक्ष पूछेंगे कि मेरा लगन के स्वामी कौन है। तो आपको सबसे पहले शनिदेव महाराज के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर लगन के स्वामी को मजबूत करना होगा, क्योंकि छठे भाव में शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, वो रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। और लगन को आप मजबूत कीजिए, उसके बाद में शनिदेव महाराज से जुड़े हुए काम को कीजिए। क्या, छठे भाव में शनिदेव महाराज जो है, यूं कहें कि आप पेपर दे रहे हैं और एक एग्जामिनर आ जाए। एग्जामिनर का मतलब क्या है कि जो परीक्षा लेता है और वो बहुत सख्त हो, ठीक है, वो आपने तैयारी भी अच्छी कर रखी है, तो आपको जब छठे भाव में शनिदेव महाराज आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब मैं हार गया, अब मैं आगे नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल टूट गया खत्म। तो यहाँ पर क्या है कि जब शनिदेव महाराज छठे भाव पे हैं तो यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको एनी हाउ कंडीशन डटे रहना है, हारना नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर किसी को पैसा देना, छठे भाव में जो शनिदेव महाराज हो, किसी से पैसा लेना, ठीक है, या कोई ऐसा काम करना कि जहाँ आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, तो बड़ा कानूनी तरीके से कागजात मजबूत करते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, काम करते हैं। और यहाँ पर एक चीज और रहेगी, आपकी लाइफ के संग कंपटीशन बना रहेगा। अगर जैसे ही आप रुके वैसे ही कंपटीशन हावी हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इस छठे भाव में जो शनिदेव महाराज बैठे हैं उनके अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए आपको लगातार 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 डटे रहना है। बस ये बात ध्यान रखना, कर्म प्रधान अगर आपने यहाँ बना लिया,
लगन को आपने मजबूत कर लिया और शनिदेव से जुड़े हुए। अब यहाँ पर एक और सूत्र निकल के आता जो मैंने पहले बताया, इसीलिए मैंने पहले बता दी सूत्र। अगर शनिदेव महाराज यहाँ पर मेष राशि में आ गए, जैसे मेष राशि में नीच के हैं, बहुत भयंकर रिजल्ट आपको मिल जाएगा, गलत। और शनिदेव महाराज यहाँ पर मान लिया आपकी मित्र राशि में आ गए शनिदेव के, तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये निर्भर करता है आपकी कुंडली पे कि शनिदेव महाराज छठे भाव में आपकी मित्र राशि के संग बैठे हैं, शत्रु राशि के संग बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, जो मैंने सूत्र आगे बताया है। सप्तम भाव में शनिदेव महाराज, देखिए सप्तम भाव में शनिदेव महाराज आए तो अक्सर आप सुनोगे कि भाई दाम्पत्य जीवन निराश हो गया और मतलब मन नहीं लगता, अब ये नहीं होता है। तो यहाँ जैसे ही सप्तम भाव में शनिदेव महाराज आया तो दो सूत्र लागू होते हैं। एक सूत्र लागू होता है देव लगन की कुंडली में, एक सूत्र लागू होता है शुक्राचार्य प्रतिनिधित्व कुंडली में। यानी कि अगर 1-8 यानी कि मेष वृश्चिक, ठीक है, मेष वृश्चिक मिथुन, ठीक वो सॉरी मीन और धनु और आपकी सिंह और आपकी कर्क, यानी कि देव लगन की जो कुंडली है, अगर वो लगन संख्या आपकी आ रही है लगन चार्ट में, तो आप सप्तम भाव में शनिदेव महाराज हैं तो आप हनुमान जी की, माँ बगलामुखी की, ठीक है, या नरसिंह भगवान की या कार्तिकेय स्वामी जी की आप आराधना जरूर करें। जैसे ही आप आराधना करना स्टार्ट करेंगे तो सप्तम भाव में जो एक निराशापन आ रहा है शनिदेव महाराज की तरफ से, वो खत्म होगा। शनिदेव महाराज के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, पार्टनरशिप आपको बहुत अच्छा रहेगा, कारोबार व्यापार में लगातार निरंतर आपकी वृद्धि होगी। आप जॉब भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साइड से आपका कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा और चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी, आपके अनुकूल होती चली जाएंगी, ठीक है। तो सप्तम भाव को इस प्रकार से आपको एक्टिवेट करना है। अब आती है बात, अगर आपके मान लिया कि लगन चार्ट में 2 नंबर 7 नंबर, जैसे मैंने बताया आपको 3 नंबर 6 नंबर, ठीक है, 11 नंबर या 10 नंबर लिखा है, यानी कि शुक्र शनि और बुध के आपका लगन है और सप्तम भाव में शनिदेव महाराज आ गए, तो ऐसे में क्या है कि व्यक्ति को शनिदेव महाराज से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी जी की आराधना या किसी देवी की आराधना निरंतर करना है, जिससे आपका शुक्र अच्छा हो और शुक्र के आकर्षण में आके शनिदेव महाराज बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देंगे। ऐसे लोगों को मैंने घूमते देखा, वाहन भूमि भवन उनके पास बहुत होता है और जो उनकी लाइफ होती है ना, वो अद्भुत लग्जरीज लाइफ होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में अगर शनिदेव महाराज हैं, देखिए अष्टम भाव में शनिदेव महाराज, देखो अष्टम भाव का है मृत्यु और आयु, अचानक दुर्घटना और अचानक लाभ, ठीक है, और गूढ़ रहस्यों का ये भाव है। और वहां पर शनिदेव महाराज, क्योंकि एक डार्कनेस का भाव और डार्कनेस प्लेनेट वहां पहुंच जाए, और यहाँ पर शनिदेव महाराज पहुंचने के बाद जीवन के अंदर बहुत कष्ट देते हैं, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, ठीक है। अगर वो किसी भी प्रकार से थोड़ा सा उनके अंदर बल है, अगर अष्टम भाव में शनिदेव महाराज हैं और आपके जीवन में आपको लग रहा है कि बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, संतान से संबंधित हो रहा है, धन से संबंधित हो रहा है, ठीक है, कारोबार से कम कर्म से संबंधित हो रहा है, सेहत से संबंधित हो रहा है, तो आप अपनी कुंडली को विधिवत विश्लेषण करवाएं। और अगर शनिदेव महाराज कारक नहीं है तो उनका दान, इनका दान बूढ़े किन्नरों को, बूढ़े व्यक्तियों को, लूले लंगड़े अपाहिज लोगों को मंदिर के अंदर, शमशान के अंदर, मतलब जिस प्रकार की पोजीशन होती है अलग अलग दान होते हैं, ठीक है, पब्लिक में भी दान होते हैं, तो वो आप दान करके यहाँ की एनर्जी को फिल्टर करें, जिससे उनका लोड कम हो, मतलब उनका जो नकारात्मक प्रभाव कम हो और आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से संचालित कर सकें। नवम भाव के अंदर शनिदेव महाराज, नवम भाव में शनिदेव महाराज जब बैठते हैं तो भाग्य में ये जो भाग्य की जो स्पीड होती है ना, उस स्पीड को ये बिल्कुल धीरी कर देते हैं और यहीं पे व्यक्ति का आत्मविश्वास टूट जाता है, वो मेहनत करता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले ये चेक करना है कि शनिदेव महाराज जो हैं अगर नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और आपके लिए कारक हैं, आप अपने लगन को मजबूत कीजिए, पंचम को मजबूत कीजिए और समय समय पे, ठीक है, समय समय पे आप जो है 4 महीने के अंदर कम से कम कोई तीर्थ यात्रा जरूर कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि तीर्थ यात्रा जहाँ आप करने जा रहे हैं तो वो हिल स्टेशन हो, इस टाइप का, जो जैसे पहाड़ियों पे देवी बैठी हुई हैं, पहाड़ों पे देवता बैठे हुए हैं, नदी किनारे के हैं, बर्फीले जगहों पे मंदिर बने हुए हैं, अगर वहाँ जाके आप दर्शन पूजन करते हैं और अपने कर्म पे फोकस करते हैं, ठीक है, अपने लगन को और अपने पंचम को मजबूत करते हैं, तो उस भाग्य में बैठे हुए शनिदेव महाराज आपको वो दे सकते हैं कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। दसम भाव में, दसम भाव में देखो शनिदेव महाराज खुद कारक हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन लेकिन लेकिन
अगर दसम भाव में शनिदेव महाराज बैठे हैं और आपके अंदर आलस है, अरे अच्छा आज मंगलवार है, कल बुधवार को कर लूंगा, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, संडे की चीज़ है, मैं मंडे को कर ले रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपके अंदर आ गई, ठीक है, और आपने समय को व्यर्थ करना चालू कर दिया, तो आपकी जीवन जो होगा जीते जी नर्क के समान हो जाती है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में बैठने के बाद में, क्योंकि आज की इस भौतिक बाध्यता वाली दुनिया के अंदर हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि उसको सुख मिले, जैसे वाहन का सुख, बच्चों का सुख, भूमि का सुख, मकान का सुख, एसी का सुख, कार का सुख, घूमने का सुख, सभी प्रकार का सुख चाहता है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव महाराज बैठते खन सप्तम दृष्टि उनके सुख भाव पे होती है। तो अगर सुख चाहिए तो आपको कर्म करना होगा, और अगर आप कर्म में लीन हो गए तो आप कब ऊंचाइयों को छूने लगोगे आपको खुद नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए अगर आपने अप्लाई नहीं की है। और कभी कभी शनिदेव महाराज सुख अर्जित करने में इतना विरोध डाल देते हैं, क्योंकि वहां पे सीधी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, इतना कर्म करवा लेते हैं, लेकिन कर्म से निराश नहीं होना है। हाँ, योजनाबद्ध आपको कर्म करना है, ये नहीं है कि आप फालतू कर्म करते चले जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि साहब आगे बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। 11वें भाव में शनिदेव महाराज बैठे हैं, ठीक है, 11वें भाव में बैठने के बाद शनिदेव महाराज जो हैं उनकी एक दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके लगन चार्ट पर पड़ती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा जीवन में खलेगी कि आपको सब्र से बहुत चलना होगा। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप सफलता अर्जित नहीं कर सकते। जो आप चाहोगे वो सब मिलेगा, लेकिन जब आप चाहोगे वो तब नहीं मिलेगा। इसलिए ये सूत्र को अपना लीजिए। आपको कर्म प्रधान बनाना है, संतान से अच्छे संबंध रखना है, ठीक है, जीवन साथी से अच्छे संबंध रखना है, ठीक है, बस। और हर बात पे जिद करना, चिढ़ना या एकदम जवाब देना, एकदम गुस्सा होना, ये जो अगर आपके अंदर विपरीत आदतें हैं, इसको आप आज से अभी से त्याग दीजिएगा। 11वें भाव में शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, ऐसे में अगर जब भी आपको मौका मिले, ठीक है, जब भी आपको मौका मिले तो किसी भी मंदिर में, जैसे महाकाली के मंदिर में या भैरव जी के मंदिर में या शनिदेव के मंदिर में, ठीक है, वहां पर आप खिचड़ी का भोग लगा के अपने जन्मदिन के समय पे, या अपनी जो आप साल में एक मुख्य दिन मानते हो, और अंदर भोग लगा के पहले आप मंदिर के अंदर बांटिएगा। उसके बाद जो लूले लंगड़ अपाहिज लोग हैं, अगर उनको आप बांटते हैं, ठीक है, और उनका पेट भर जाता है और कुछ चीज दक्षिणा वक्षिणा रख के देते हैं, अगर वो आशीर्वाद देते हैं, तो पूरा वर्ष भर आपको शनिदेव महाराज की विशेष कृपा मिलती रहेगी। ये उपाय भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं 12वें भाव में शनिदेव महाराज। देखिए 12वें भाव में शनिदेव महाराज हैं, तो जैसे ही अगर आपकी कुंडली में आपको दिखाई पड़ रहा है कि 12वें भाव में शनिदेव महाराज हैं, तो सबसे पहले चीज एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाओ, उनसे कहो कि भैया मेरी सफलता घर पे है या घर से बाहर, देश में है या विदेश में, या राज्य बदलना होगा, पहला सूत्र। क्योंकि अक्सर क्या होता है, शनिदेव महाराज 12वें भाव में बैठने के बाद उनकी तीसरी दृष्टि आपके कुटुंब परिवार पर पड़ रही होती है। हम परिवार के चक्कर में घुसे रहते हैं, ठीक है, और हम परिवार की ही जरूरत पूरी नहीं कर पाते। इसलिए क्या है कि अगर 12वें भाव में शनिदेव महाराज हैं, तो पहला ये आप सवाल जरूर करिएगा। दूसरी चीज क्या है, 12वें भाव में अगर शनिदेव महाराज हैं, तो कोशिश करिएगा कि अक्सर क्या है कि जो आपका परिवार, आपके खानदान से जुड़ा हुआ काम धाम होता है, अक्सर क्या है कि व्यक्ति वहाँ सफल नहीं होता, अलग जगह सफल होता है, ये अपना लीजिएगा। और अगर शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में मतलब त्रिकोण के, ठीक है, और आपके केंद्र के, अगर स्वामी नहीं आपकी कुंडली के अंदर मारक हैं, तो आप उनका विधिवत एस्ट्रोलॉजर से जानकारी लेके, कि जिससे जो है उनकी एक दृष्टि धन भाव पे, परिवार कुटुंब वाणी पे पड़ रही है, उससे नुकसान ना हो। क्योंकि सफलता के लिए धन और परिवार का संग होना अति आवश्यक है। अगर संग नहीं होगा, आपने बहुत पैसा कमा लिया, आपने जीवन में लग्जरी हासिल कर लिया, आपने नाम फेम कमा लिया, लेकिन आपके परिवार का, आपका जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपके संग नहीं खड़ा है, तो वो सफलता मेरी नज़र में सफलता नहीं है। तो इसलिए क्या है कि 12वें भाव में शनिदेव महाराज बैठे हैं, अगर वो फेवर है तो दूर जाके काम करिएगा, अगर आपकी कुंडली इजाज़त देती है। अगर वो अनफेवर में है तो उनका आप दान कीजिए। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपकी कुंडली जो है आपको बहुत सपोर्ट करती है। तो जो मैंने छोटी-छोटी चीज़ें आपके संग बताई, आपसे शेयर की बहुत सरल शब्दों में। लेकिन अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं वास्तु की। वास्तु किस प्रकार से आपको सहायता करेगी? एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता दिया, वास्तु किस प्रकार सहायता करेगी। देखिए, आप रत्न पहन लीजिए, आप रुद्राक्ष पहन लीजिए, आप शनि जी का जाप कर लीजिए, आप शनि जी का ध्यान कर लीजिए, आप बहुत सारी चीज़ें कर लीजिए जुड़ी हुई, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप जिस घर में रह रहे हैं, आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं, आप जहाँ काम कर रहे हैं, अगर मकान के अंदर आपका पश्चिमी हिस्सा, जो पश्चिम का हिस्सा है, अगर वो पश्चिम का हिस्सा किसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए पश्चिम हिस्सा में आपका रेड रंग की दीवार है, मैरून रंग की दीवार है,
हरे रंग की दीवार है, छोटे छोटे वास्तु दोष बता रहा हूँ, वो हिस्सा बहुत नीचा है, वहाँ पर स्टोर रूम बना है मेन कति पश्चिम में। 16 ग्रेड की दिशाएं होती हैं, दिशाएं तो 8 होती हैं, लेकिन 16 ग्रेड के अनुसार बता रहा हूँ। अगर मेन वेस्ट के अंदर, ठीक है, अगर गड्ढा है, वहाँ पर रसोई बनी हुई है, वहाँ सेप्टिक टैंक है, तो आप काम तो करोगे लेकिन उस कर्म का रिजल्ट पूर्ण नहीं मिलेगा। और उधर आपने कुंडली दिखा दी सामने वाले एस्ट्रोलॉजर को, वो कहेगा भैया बहुत अच्छे योग बने, बहुत पैसा कमाओगे। और इधर ये आप जो अर्निंग कर रहे हो, आप जैसे मान लिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप भैया महीने का 25,000 कमा रहे हो, अब वो आप घर में लेके आए, घर में लाने के बाद में आपको 2,000, 5,000, 2,000, 5,000 और उधारी लेने पड़ गए, ठीक है। अब अगले महीने पैसा आया तो वो रोटेशन बन ही नहीं पाया, आप कर्जों में नथ जा रहे हो। लेकिन ऐसे में एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके घर का पश्चिम अच्छा है, जो वो कर्म कर रहा है उसको प्रमोशन मिल रहा है, यानी पश्चिम की दिशा बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है। शनिदेव के अनुकूल है, वहाँ कोई गंदगी नहीं है, स्टोर रूम नहीं है, फालतू की कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। और वहाँ उसकी कुंडली के अनुसार, जो परिवार का मेन मुखिया उसके अनुसार, वास्तु के अनुसार वहाँ कलरिंग है, वहाँ पर रूम बना हुआ जो भी कुछ है, ठीक है, वो सब सेटअप है। तो वो अगर 10,000 रुपये महीना लेके आ रहा है घर के अंदर, और उसका सब कुछ खाना पीना खा के अगर 2,500-3,000 बच रहा है, तो वो सेविंग कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। वो आप उससे ज़्यादा कमा रहे हो, आप नुकसान पे जा रहे हो दिन पे दिन, और वो दिन पे दिन प्लस में जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि शनिदेव महाराज की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल नियम के संग में घर के वास्तु को भी ध्यान में रह के चलना है। साथ ही साथ हमें ये देख के चलना है कि शनिदेव महाराज का नक्षत्र, उनकी दृष्टि, ठीक है, उन पे किसकी दृष्टि है, ठीक है, उनके आसपास कौन ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है, शनिदेव महाराज का ध्यान पब्लिक में करना है, मतलब मंदिर के अंदर करना है, या उनका जाप करवाना है, स्टोन पहनना है, यानी ये पूरा जब आप पूरा कल्चर का एक सेटअप बनाओगे ना, तो शनिदेव महाराज, जो मैंने यहाँ पे वीडियो पे लिखा है, ठीक है, कि शनिदेव महाराज किस भाव में बैठकर आपको आशीर्वाद देते हैं अरबपति बनने का, और वो कैसे, जो वो कैसे वाला जो शब्द है वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो खास करके उन लोगों को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा कि जो लोग साढ़े साती में, ढैया में जूझ रहे हैं, शनिदेव की महादशा में जूझ रहे हैं, या शनिदेव ऐसे भाव में बैठे हुए हैं और वो उनके विपरीत काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ सरल तरीके से मैंने वीडियो अपने बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करी, ठीक है। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय श्री शनिदेव महाराज की, हर हर महादेव, जय माता दी।